हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 7 और 8 अप्रैल 2 दिनों का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फटाफट प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए, विंध्या रानी देवी ने अभी भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है पारादीप बंदरगाह। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने भी आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये संबंधित है तमिल अभिनय से, यानी कि ये तमिल अभिनेता हैं। मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया है। और देखिए, भारत जो है ये 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। और वेनेजुला में अभी एक व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो गई है। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। चुनाव संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राब्ता किसने लॉन्च की है? तो देखिए, यह जो वेबसाइट है यह चुनाव संबंधित विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा और यह लॉन्च की गई है पंजाब राज्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, एडिशनल फैक्ट की बात करें तो पंजाब का एक जिला है मालेरकोटला। यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की है और इस पहल में बूथ राब्ता नामक एक विशेष वेबसाइट का शुभारंभ शामिल है, जिसका उद्देश्य जिले के लोगों को चुनाव संबंधित जानकारी प्रदान करना है। अच्छा, यदि हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई है जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो राजीव कुमार हैं ये 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और वर्तमान में यही हैं निर्वाचन आयुक्त भारत के। ठीक है। और देखिए, भारत का जो संविधान का आर्टिकल 324 है, 324 से 329 ये संबंधित है भारतीय निर्वाचन आयोग से। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गोवा है यहाँ पर अभी वसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया है। सिग्मोत्सव ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मनाया गया है गोवा में। और देखिए, जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार का एक मंदिर है जिसका उद्घाटन किया गया है और ये दुनिया का पहला मंदिर है जो ओम आकार का है। और देखिए, जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे यह अभी मनाया गया है 5 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है यह अभी 7 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। और देखिए, जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। 2024 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और पहली बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। टेड्रोस एडोनम
ग्रेवियस ये है वर्तमान में हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। और देखिए जो अदर इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं अप्रैल मंथ में, उनको भी देख लेते हैं। तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अप्रैल मंथ में अब तक मनाए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है? तो देखिए जो ये हड़प्पा बस्ती है इसका पता लगाया गया है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और देखिए जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल हैं आर एन रवि, इन्होंने अभी एक उद्यान का उद्घाटन किया है जिसका नाम है परमवीर चक्र उद्यान। परमवीर चक्र उद्यान इसका उद्घाटन किया है आर एन रवि ने। और जो बिहार राज्य है, बिहार की राजधानी पटना जो है, यहाँ पर भारत का पहला बापू टावर का निर्माण किया गया है। और जो केरल राज्य है, केरल सरकार ने अभी एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है अजीत डोभाल ने। और ये है कौन? एनएसए है। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये वर्तमान में। और जो राजनाथ सिंह है ये आप सभी जानते हैं कि ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी ये हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री वर्तमान में। एससीओ जो है इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, सो याद रखेंगे आप इसको। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। और देखिए वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल। डीआरडीओ के द्वारा भी पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। अच्छा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश हैं, इन दोनों राज्यों के लिए संयुक्त रूप से इन दोनों राज्यों में जो जोड़ने वाली एक टनल है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसका नाम है सेला टनल। यह आपको याद रखना है। डीआरडीओ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ चीफ कौन है? समीर बी कामत हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की सुश्री ममता बनर्जी जी। और राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। आधिकारिक भाषा बांग्ला और जिलों की संख्या है 23। देखिए पश्चिम बंगाल के जो सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें है बुक्शा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन और जल्दापारा। यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही अभी जो यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं उन सभी को 1000 रुपये की प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन हैं उनमें भी जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा अभी कुछ
योजनाएं भी हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा में युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए अभी एक स्वयं योजना है, इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटक राज्य में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। और देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में अभी एम युवा योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो बिल्किस मीर। यह पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। और देखिए यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, यहाँ पर जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। और देखिए पेरिस ओलंपिक में जूरी की भूमिका निभाने के अलावा बिल्किस मीर 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भी जूरी का हिस्सा लेंगी। वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 18 से 20 अप्रैल 2024 तक जापान की कैपिटल टोक्यो में जो आयोजित होने वाले काइकिंग और कैनोइंग एशिया के ओलंपिक हैं, इसमें ये क्वालिफाइंग राउंड के लिए जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। साथ ही साथ 23 से 25 अगस्त 2024 तक जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद है, यहाँ पर जो IFC कैनो स्प्रिट विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर भी ये जूरी सदस्य के रूप में काम करेंगी। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो शेफाली शरण है, ये कौन है? तो PIB की प्रधान महानिदेशक हैं। PIB आप सभी जानते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी जो प्रधान महानिदेशक हैं वो बनी है शेफाली शरण। जयश्री दास वर्मा को भी फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अदिति सेन डे हैं, इन्होंने 33वां GD बिरला पुरस्कार जीता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। इन्होंने अभी CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। अच्छा, जो डॉक्टर उमा रेले हैं, ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना हैं। इन्हें भी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से। और जो रिकेन यामामोटो हैं, इनको प्रिज्कर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और जो प्रिज्कर अवार्ड है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख अवार्ड है और इसे वास्तुकला के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। और जो TM कृष्णा है, इन्होंने अभी कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि अवार्ड यह जीता है TM कृष्णा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, राकेश मोहन। इनको भी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो विश्व बैंक है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। अजय बंगा जो हैं भारतीय मूल के, ये हैं विश्व बैंक में अभी वर्तमान में प्रमुख। और देखिए जो विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो USA के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये पॉइंट्स आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखने हैं। और देखिए जो संतोष कुमार झा हैं, इनको भी कोकर रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय नायर जो हैं, इनको एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो नवीन जिंदल हैं, नवीन जिंदल को अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 260 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर का।
अच्छा, आर्मी मेडिकल कोर जो है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1764 को हुई थी और इसकी जो टैग लाइन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वे संतु निरामया। ये टैग लाइन है आर्मी मेडिकल कोर की। नेक्स्ट, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो अभी एक प्रणाली है जिसका नाम है आकाश तीर, इसको शामिल किया है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो देखिए यह पारित किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। इजराइल जो है इसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी जो मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल है। प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो संसद है इसको नेसेट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है मस्तर। मस्तर के द्वारा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। मस्तर है क्या? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है यहाँ की एक कंपनी है मस्तर, इसके द्वारा ही वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए जो नाटो है इसने 4 अप्रैल को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नाटो क्या है? तो नाटो के बारे में कुछ चीज़ें जानने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको जान लेने हैं। तो 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1939 से 1945 तक ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ये चला। 1945 से 1991 तक की जो स्थिति है इसमें जो युद्ध है किसी हथियार से तो नहीं लड़े गए, लेकिन जो संपूर्ण वर्ल्ड है यहाँ पर एक तनाव का माहौल था। तो वो जो तनाव का माहौल था उसे कोल्ड वार के नाम से जाना गया, यानी कि शीत युद्ध के नाम से। आप शीत युद्ध का नाम लेते ही आप ये ना सोचें कि ये किसी बर्फ पे लड़ा गया होगा। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक तनाव का माहौल था और यहाँ पर किसी भी हथियार का वैसे प्रयोग तो नहीं किया गया। और इस समय जो पूरा विश्व है वो 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व तो यूएसए कर रहा था और एक का कर रहा था सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन। ठीक है, तो 1991 में जो सोवियत यूनियन है इसका विघटन हो गया, लेकिन इससे पहले जो है ये जो दोनों गुट हैं इनके एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने सैन्य गुट थे। तो उसमें जो यूएसए है इसका जो सैन्य गुट है ये था नाटो और जो सोवियत संघ है इसका सैन्य गुट था वार्सा पैक्ट। तो ये आपको याद रखना, आई होप इतना समझ आया होगा। तो नाटो और वार्सा पैक्ट ये दोनों एक दूसरे के प्रति सैन्य गुट थे। अच्छा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसका जो वार्सा पैक्ट है ये भी फिलहाल निष्क्रिय हो गया, लेकिन जो नाटो है ये अभी भी वर्क कर रहा है। और जो नाटो है इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नाटो जो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1949 में की गई है सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, और जो बेल्जियम का ब्रसेल्स है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और देखिए जो इसमें सदस्य देश है 32 हैं वर्तमान में। ठीक है, नाटो के सदस्य देश। सोवियत संघ जो रूस है वर्तमान में ये सोवियत संघ का हिस्सा है। अच्छा, आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो एलिमेंट है या फिर तत्व है यह सोवियत संघ से लिया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ और रूस दोनों ऑप्शन में देता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर रूस टिक कर देते हैं, तो आपको यह लिखना है कि कौन सा प्रावधान है जो सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है?
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ए शूमेकर। अभी इनको जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर या फिर अच्छी जगह कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे अच्छी जगह है ये है सिंगापुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और देखिए व्यापार करने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है ये सिंगापुर में है। फिर सेकंड प्लेस आता है डेनमार्क का, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पे है जर्मनी। ठीक है, सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है। करेंसी यहाँ पर सिंगापुर डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री हैं ली सिंग लूंग और थर्मन सन्मुख रत्नम, ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अमेरिका और ब्रिटेन। इन दो देशों ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अभी ये जो सागर कवच अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है कपिल भाटिया। इनको ही अभी HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अच्छा, जो मीना चरंदा हैं इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार। और जो मिशेल टेलरग्रैंड हैं इनको भी एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एबेल जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसको गणित के नोबेल के नाम से जाना जाता है। जो विजय जैन है इनको टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है, टाइम्स पावर आइकन 2024 से। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। चाइना के द्वारा ही अभी वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खिताब किसने जीता है? तो यह इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।